हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत है। आई एम विनीत लूंबा और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IIT JEE 2023 के बच्चों के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, रोड मैप के बारे में, क्लास 10 का फाउंडेशन या फिर ब्रिज कोर्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे JEE 2023 के बच्चों के लिए जो 10th से 11th में अभी मूव करने वाले हैं। ये वो बच्चे हैं जो अभी फ़िलहाल क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 2021 में क्लास 11 में जाएंगे। तो इनको क्लास 10 में ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जब क्लास 11 में जाएं अपनी JEE की प्रेपरेशन में एक्सेल कर पाएँ, एक बहुत बढ़िया रैंक ले पाएँ, एडवांस क्रैक कर पाएँ। तो अभी अगर हम कुछ कर पाएँ, अभी हमारे पास मंथ्स बचे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कब वीडियो देख रहे हैं। अगर आप अभी अक्टूबर के मंथ में देख रहे हैं तो आपके पास काफ़ी समय है क्लास 10 से क्लास 11 में मूव करने के लिए। अगर आप फरवरी में देखेंगे तो भाई फिर समय कम रह जाएगा, राइट। तो अलग अलग सिनेरियोज के लिए मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने 3 तरह के बच्चों को कैटेगराइज करा है। मोर और लेस 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स एंटर क्लास 11। एक और कैटेगरी होती है बट मोर और लेस 3 आर देयर। फर्स्ट वन इज, ये वो बच्चे होते हैं जो पहले से फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं। मतलब आपके पास अगर 3 मंथ्स का समय है तो आप इजीली फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो। अगर आप क्लास 10 में से 3 महीने सेपरेटली JEE के लिए निकाल सकते हो। सेपरेटली मतलब कि अपने क्लास 10 के साथ साथ थोड़ा समय JEE के लिए निकाल पाएँ तो आप इजीली 3 मंथ में फाउंडेशन कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो रैंक में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा, जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली एंटर करेंगे। यू विल बी एंटरिंग क्लास 11 विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंटली एंटर करने के लिए हमें फाउंडेशन कोर्स जरूर करना चाहिए। जैसे कि जो लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, अक्टूबर मंथ में, नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप कुछ चीज़ें क्लास 10 में कर सकते हैं। मैं बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं, जस्ट हैव सम पेशेंस। दूसरी कैटेगरी है हमारी चार्म कैटेगरी। ये वो लोग हैं जो JEE के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अब फरवरी आ गया है, मार्च आ गया है, अब और समय बचा नहीं है, अप्रैल से तो सेशन स्टार्ट है। तो ये लोग फिर ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स और फाउंडेशन कोर्स में डिफरेंस क्या रहता है कि ब्रिज कोर्स जनरली बच्चे मार्च में बोर्ड के एग्जाम्स देने के बाद अप्रैल में क्लास स्टार्ट होने से पहले करते हैं। इसमें बेसिकली क्लास 10 के कॉन्सेप्ट्स की हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा क्लास 10 में जो कॉन्सेप्ट्स हैं एटलीस्ट वो हमारे क्लियर हो जाएं, ताकि उनकी वजह से हमें क्लास 11 में डिफिकल्टी ना आए। जबकि फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, आप कुछ क्लास 11 के टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो। जैसे क्लास 11 का पहला टॉपिक है वेक्टर्स, तुमने फिजिक्स में थोड़ा वेक्टर्स पढ़ लिया, मैथ्स में थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री कर ली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ली। बेसिकली जो चैप्टर्स आपने 9th में पढ़े होते हैं वो एज इट इज़ 11th में कंटिन्यू किए जाते हैं, और जो आप 10th में पढ़ते हो वो 12th में जाते हैं। तो आप जब 9th और 10th में उन टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते हैं। लेट्स से आपने 25% एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ठीक है, जो 10th के सिलेबस में है वो तो पढ़ाई, प्लस 25% एक्स्ट्रा पढ़ लिया। जब आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो वही आपका फाउंडेशन कोर्स हो जाता है। फाउंडेशन कोर्सेज में जनरली यही कराया जाता है कि लेट्स से आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपने सेक्शन फार्मूला देखा, इसको थोड़ा और आगे ले गए, स्लोप ऑफ अ लाइन बता दिया, लाइन की फॉर्म्स बता दी, ऐसा करके, ताकि जब आप 11th में जाके ये चैप्टर पिक करें तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि भाई मेरे को ये थोड़ा थोड़ा आता है पहले से, और आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी ना हो। बेसिकली जब हम कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो आप हर चैप्टर अगर आपने थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ा हुआ है तो जब आप शुरुआत करेंगे, जब आपका टीचर क्लास 11 में IIT JEE के लिए आपको पढ़ाएंगे तो आपको कुछ आता होगा, कुछ आता होगा, तो मतलब आप उनकी बातों को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ फाउंडेशन कोर्स। जबकि ब्रिज कोर्स में हम क्लास 10 के जो टॉपिक्स होते हैं ना केवल वही पढ़ते हैं, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया, फाउंडेशन में और ब्रिज कोर्स में। एक कैटेगरी वो भी होती है जो सीधे क्लास 11 में स्टार्ट करते हो कि वो लोग लेट हो चुके होते हैं। एक और कैटेगरी होती है जो भी क्लास 12 में पढ़ती है, या एक और होती है जो ड्रॉप करके पढ़ती है। तो देयर आर वेरियस अदर कैटेगरीज, बट अभी हम उनकी बात करें जो 2023 के लिए अभी रिसेंटली शुरू करना चाहते हैं, या शुरू करने वाले हैं, या शुरू करने का सोच रहे हैं कि भाई क्या पढ़े ऐसा, है ना, तो उनके लिए। तो बेसिकली मैं फर्स्ट 2 कैटेगरीज पे फोकस कर रहा हूँ। ब्रिज कोर्स के लिए तो देखो ऐसा है कि आप
मार्च के मंथ के बाद अगर आप ये वीडियो बहुत लेट देख रहे हो तो मार्च के मंथ के बाद अगर आप देख रहे हो या फरवरी में देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो क्लास 10 में पढ़े हो चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उसको दोबारा से रिवाइज कर लो, बिकॉज और तो समय है नहीं आपके पास। बट अगर आप उसके पहले देख रहे हो, आप अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर, जनवरी तक देख रहे हो तो आपके पास समय है कि आप हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ पाएँ। ठीक है, उसके लिए फाउंडेशन की बुक्स भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज भी रहते हैं, वो भी देख सकते हैं। आप मेरा कोई भी क्लास 11 का, जैसे मैंने कई सारे कोर्सेज बना रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी क्लास 11 का कोर्स पिक कर लें। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, मान लो 10th तक आप पढ़ चुके हो, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 तक आपको आती है, अब आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 से स्टार्ट कर दें। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 तक पढ़ लिया, अब आप स्ट्रेट लाइन से पढ़ना शुरू कर लें। थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं मानता हूँ कि जब मैं क्लास 11 के लिए जो कोर्सेज बनाए हैं ना, वो क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से बनाए हैं। डिफिकल्टी आएगी क्योंकि फाउंडेशन के कोर्सेज फाउंडेशन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं, बट क्लास 11 के कोर्सेज क्लास 11 के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा डिफरेंस होगा, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट डेफिनेटली यू कैन मैनेज। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि भाई मैं कोर्स बनाऊं आपके लिए, आप चाहते हो, तो वो भी आप मेरे को कन्वे कर सकते हो। मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है। ठीक है, कैसे, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टेलीग्राम की एक ऐप आती है, मेरी ऐप नहीं है, वैसे जनरल ऐप है, दिस इज़ नॉट माई ऐप। वैसा मत सोचिए कि मेरे को इसको इंस्टॉल कराने में कुछ पैसे वैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप टेलीग्राम की ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर जाओ, टेलीग्राम सर्च करो, इंस्टॉल करो। उसके बाद ऐसी कुछ ऐप आ जाएगी, तो यहाँ पे ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला बटन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सर्च करना है जेईई एडवांस 2023। तो आपके पास इस टाइटल से ये ग्रुप मिलेगा। ये मेरे और ग्रुप्स हैं, ये मेरा जनरल ग्रुप है जिसका हैंडल है @free IIT JEE कोचिंग। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, IIT JEE कोचिंग। तो ये तो मेरा 11th और 12th वाले बच्चों के लिए है, और ये वाला उनका डाउट डिस्कशन का ग्रुप है। तो ये वाला ग्रुप मैंने आज ही अभी बनाया है फाउंडेशन के लिए। अभी इसमें कोई भी नहीं है, केवल मैं हूँ, कोई और ज्वाइन कर गया हो तो कर गया हो। तो फाउंडेशन के बच्चों के लिए तो आप जेईई एडवांस 2023 सर्च करेंगे तो आप उसमें एंटर कर पाएंगे। अभी के लिए आप शायद उसमें चैट ना कर पाएँ, कुछ टाइम बाद जब कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ आ जाएंगे तो मैं चैट भी ओपन कर दूंगा। वी विल इंटरेक्ट। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी तरह से मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, आपको मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आप इस ग्रुप के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। तो अगर अभी आप बेसिकली पढ़ना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है कि मैं 10th में भी IIT JEE का कुछ पढ़ लूँ ताकि मेरी 11th और 12th क्या हो, ईजी हो जाए, तो आई एम देयर टू हेल्प यू, जस्ट यू हैव टू लेट मी नो। आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और एक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि हम 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाएँ और मैं आपकी नीड्स को समझ सकूँ, और फिर उन नीड्स के कॉरस्पॉन्डिंग आई कैन ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। राइट, मेन चीज़ ये होती है कि यार फाउंडेशन में क्या होता है ना, फाउंडेशन के जो टीचर्स होते हैं, बेसिकली क्या होता है ना, फाउंडेशन के टीचर जनरली अलग होते हैं। फाउंडेशन के जो टीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो जेईई में 11th-12th में पढ़ाते हैं वो टीचर अलग होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, और ये लोग ये मान के चलते हैं कि आप पहले से पढ़ के आए होंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू एक्ट एज अ ब्रिज हियर। मैं अपने समय में से कुछ समय निकाल रहा हूँ ताकि इन बच्चों की जो यहाँ से यहाँ की जर्नी है उसको स्मूथ बनाया जा सके। ठीक है, उनको क्या बनाया जा सके, स्मूथ बनाया जा सकते हो। अगर आपका कोई भाई बहन है जो भी छोटा है, क्लास 10 में आया है, क्लास 10 से क्लास 11 में जाएगा, तो उसके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप ये ग्रुप शेयर कर सकते हैं, उनको ज्वाइन करा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करा सकते हैं। बिकॉज जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी बनेगी उतनी मेरे को एनर्जी मिलेगी आप लोगों को गाइड करने की। राइट, लार्जर द कम्युनिटी, मोर टाइम आई विल बी एबल टू डिवोट टू यू गाइस। इसलिए प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, डू लाइक इट, टू ज्वाइन द लिंक दिस ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बट आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हो सकता है लिंक से क्लिक करने पे आप डायरेक्टली ज्वाइन ना कर पाओ, नहीं कर पाओ तो ये सर्च कर लेना, अगर लिंक से क्लिक पे करने पे ज्वाइन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, बट टेलीग्राम ऐप पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है, ऐप स्टोर में जाना है, तो वहाँ से आप इसको अपने मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते। क्लियर हो गया? तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए। आई होप आपको आइडिया लगा होगा फाउंडेशन कोर्सेज क्या होते हैं, ब्रिज कोर्सेज क्या हो सकते हैं, और आप क्लास 11 का थोड़ा थोड़ा पोर्शन अभी पढ़ लें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, नहीं तो फिर जब लेट हो जाएगा तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ब्रिज कोर्स ही करना पड़ेगा। ऑलराइट, या फिर आप बिना कुछ किए भी क्लास 11 में एंटर कर सकते हैं, देन यू विल फेस लिटिल बिट मोर डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। राइट,
तो दैट इज़ इट। चैनल को सब्सक्राइब रखें और कई सारी वीडियोस आती रहेंगी और हमारे साथ आप बने रहें। तो आई एम श्योर दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर IIT JEE preparation for JEE 2023 very soon. Alright, that is it for the day. I will see you soon in the next video. Do comment your views on this video and I would like to hear any of the improvements that you want me to. Thank you. Bye bye.